अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम को मानने वाले आप ये जान जाइए, अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज आपके ऊपर माफ नहीं है। कर्ज आपको हर हाल में वापस करना है। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी भी शख्स से कर्ज ले लेते हैं लेकिन कर्ज की अदायगी नहीं करते हैं। उन्हें टाल मटोल करते रहते हैं, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। ऐसा करके महीनों और सालों बीत जाता है। लेते समय लोग ये कहते हैं कि हम आपको 5 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे, बहुत मजबूरी है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, आप मुझे कर्ज दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, कारोबार मेरा नहीं चल रहा है, बच्चा परेशान है, बच्चा बीमार है, स्कूल में देना है, बीवी बीमार है, वगैरह वगैरह। कई तरह के लोगों का काम होता है और इस काम को लेकर लोग आसपास के लोगों से, जान पहचान के लोगों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से कर्ज ले लेते हैं, लेकिन कर्ज की अदायगी नहीं हो पाती है। जब देने वाला आदमी जब देखता है कि अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है तो फिर वो कहता है कि भाई मुझे आप मेरा जो लिया हुआ पैसा है दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन लेने वाला आदमी उसे टाल मटोल करने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है कि हम कर्ज भी रखे हैं और देने वाला पर ही आदमी बरसने लगता है, देंगे ना, क्या हो जाएगा, भाग गए, ये कर गए, वो कर गए। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो आपको उसने कर्ज दिया, आपका काम चलाया, आपके मुसीबत के समय उसने काम चलाया, वो जब आपसे मांग रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे पैसा दें। और अगर आपको दिक्कत है तो आप उसे ये कहें कि 2-4 दिन का वक्त दीजिए या कुछ दिनों का वक्त दीजिए, हम देंगे। एक बार में नहीं होता है, आप उसे 2 बार में दीजिए, 4 बार में दीजिए, 5 बार में दीजिए, 10 बार में दीजिए, लेकिन उसे उसके पैसे को वापस कीजिए। याद रखिए, अगर आप किसी का कर्ज लेकर मर जाते हैं, आपका इंतकाल हो जाता है, तो आपके जनाजे की नमाज तक नहीं होगी। ये बात और है कि बहुत सारे मौलाना पूछते नहीं हैं कि भाई इनके ऊपर कोई कर्ज बाकी है कि नहीं है, लेकिन कर्ज अगर आपके ऊपर है तो आपके जनाजे की नमाज नहीं होगी। वहां पर आपके कोई रिश्तेदार, परिवार इस बात को कहेंगे कि इनके कर्ज की जो भी रकम है मैं अदा करूंगा, तब नमाज होगी। या फिर जिनका आपने कर्ज रखा है वो वहां पर आकर ये कहें कि मैंने इनको माफ कर दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपकी नमाज होगी। लेकिन अगर कोई आदमी सोचता है कि अरे कर्ज तो ले लिए हैं, देंगे देंगे नहीं देंगे, इसका कोई हिसाब किताब थोड़ी होने वाला है, तो कर्ज आप लिए हैं किसी से तो इसका हिसाब किताब होने वाला है और ये माफ नहीं है। इसको मरने से पहले आपको अदा करना है और मौत कब किसके साथ आ जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अगर लेते हैं तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कर्ज को चुकता कर दें, अदा कर दें। आप अपने सर से बोझ हटा लें, अपने कांधे से बोझ हटा लें। ये कर्ज आपके लिए बहुत बड़ा बोझ है, याद रखिए इस बात को। तो कर्ज लेने वाले ये मत समझे कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं, हमने कर्ज ले लिया, मेरा वो क्या बिगाड़ेगा, लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, थाना पुलिस नहीं करेगा, और करेगा तो हम देख लेंगे, समझ लेंगे, उसी के पैसे से हम लड़ लेंगे। तो ये आपकी होशियारी इस दुनिया में ही चल सकती है, आखिरत में नहीं चलेगी। आखिरत के लिए बहुत बड़ा पकड़ है कि आपको आपका कर्ज आपने वापस करके क्यों नहीं आए। तो याद रखिए दोस्तों, कर्ज पहली बात तो आप लीजिए नहीं, कोशिश कीजिए कि हम कर्ज ना लें, और अगर बहुत मजबूरी में आपने कर्ज ले लिया है तो आप उसे दे दीजिए। कर्ज के नाम पर लिए हैं तो आप उसे दे दीजिए। अगर कर्ज के नाम पर नहीं लिए हैं, कोई आपको आप मदद किया है तो वो अलग बात है, फिर उसको देना नहीं है, लेकिन कर्ज लिए हैं तो उसे जरूर से जरूर आपको वापस करना चाहिए। और देने वाला इंसान को बहुत ही संजीदगी से, सहूलियत से, आस्ते से, नरमी से ये बोलनी चाहिए कि आपका कर्ज मैं लिया हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं गलत हूँ या जो भी हूँ, आपका एहसान है, मैं आपका कर्ज आपको बहुत जल्द वापस करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं वापस करूँ। ये नहीं कि आप अपनी दुनिया का सारा काम करें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छा मेंटेन करें, हाई फाई करें, सब कुछ बढ़िया से करें और देने वाले का कहीं आपको फिक्र ना हो। तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा। इस दुनिया में ही आपको लग रहा हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में इसकी बहुत बड़ी पकड़ है। मौलाना जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस बात की तस्दीक कर लें, इस बात से मुतमईन हो लें, इस बात को पूछ लें कि भाई इनके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, और अगर कर्ज है तो ये कहें कि भाई इनकी कर्ज की अदायगी के लिए कोई आदमी आगे आ जाए,
या फिर जिनका कर्ज है वो इन्हें माफ़ कर दें, उसके बाद ही जनाजे की नमाज को पढ़ानी चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कोई मौलाना ऐसा नहीं पूछता है, इक्का दुक्का कहीं हमने देखा है कि वो पूछते हैं, लेकिन अक्सर जो मौलाना है वो नहीं पूछा करते हैं। तो मौलाना को भी ये बात का ख्याल होना चाहिए कि वो इस बात को पूछें कि कर्ज है या नहीं है। इससे क्या है कि लोग कर्ज लेने वाले लोग डरेंगे कि भाई हम कर्ज ना लें, और अगर कर्ज लिए हैं तो अदा करने के लिए सोचेंगे कि भाई जल्द से जल्द कर्ज को अदा कर दें जिससे मैंने कर्ज लिया है। तो इस तरह का नहीं होने से कर्ज लेने वाला भी इत्मीनान रहता है और देने का कोई फिक्र नहीं करता है। हमारे बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।